सिग्नल दे दिया। अच्छा जी ने सिग्नल दे दिया। आइए, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आप लोग रेडी हो जाइए। आज की क्लास प्रारंभ करने के लिए दोनों हथेलियों को हृदय के पास ले आकर रखिए, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस भरें और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरिए। ओम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करिए। खूब अच्छे प्रकार से हथेलियों को गर्म कीजिए। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे हथेली हटाएं, मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे। तो ये आप लोग उपस्थित हैं क्रिटिकल क्लास में। असाध्य रोगों की यह कक्षा है। यहाँ पर वही लोग बैठते हैं जो जिनका किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, लंग्स फेलियर है, या बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की समस्या है, अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर ऐसे लोग यहाँ पर बैठते हैं जिनको आसन करने से मना किया गया है। उनको प्राणायाम पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आसन कर सकते हैं तो उनकी क्लास दूसरी है। हमारे आचार्य जी से संपर्क करके आप अपनी क्लास में जा सकते हैं। और दूसरी सूचना, यदि आप में से कोई आज पहली बार पतंजलि में कदम रखे हैं, पहला दिन है आपका पतंजलि में, तो आपको ब्रीफिंग क्लास लेनी चाहिए। हैं क्या आप में से कोई? हाथ उठाइए जिनका पतंजलि में आज पहला दिन है। कोई नहीं है? बहुत अच्छे। आइए हम लोग प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। प्राणायाम की सीरीज में सबसे पहला प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। बोलिए भस्त्रिका। बोलते हैं तो मस्तिष्क में वो बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो 8 प्राणायाम मुख्य रूप से हैं हमारे। कौन कौन से? भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम। ये तो दुनिया जान गई है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सरल अभ्यासों में गिने जाते हैं। फिर चौथा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम। 5वां है बाह्य प्राणायाम। एक बाह्य प्राणायाम भी होता है। फिर छठा प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी प्राणायाम। 7वां है उद्गीत प्राणायाम। और 8वां प्राणायाम में गिनती की गई है प्रणव जप। आंखें बंद करके मन ही मन अपने भीतर उस ओम के आकार को देखना है और मन ही मन ओम का जाप करना है। उसमें बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे 8 प्राणायाम होते हैं, जिनमें से पहला प्राणायाम का क्या नाम है? भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। गहरी सांस भरना और गहरी सांस छोड़ना।
ठीक है। तो आइए हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को पूरा भर के फेफड़े फुलाएंगे और पूरी सांस छोड़ के नाभि के नीचे तक थोड़ा बल लगाएंगे। आइए सभी हमारे साथ करेंगे इस प्राणायाम का अभ्यास पूरे 5 से 10 मिनट। चलिए, वो आचार्य जी खड़े ना, उनसे समझ लीजिए। एक जन इधर आ जाओ भैया। बिना किसी दबाव के, बिना किसी झटके से, अगर विधि आपको समझ में आ गई है तो अपनी आंखें बंद करके सांस को भरिए, फेफड़ा फुलाइए, सांस छोड़िए, नाभि के नीचे तक बल लगाइए। 5 से 10 मिनट यही गति से हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखिए। चेहरे पर थोड़ी प्रसन्नता रख सकते हैं आप। धीरे धीरे और प्रयास करें कि सांसों की आवाज भी ना आए। फोन को साइलेंट कीजिए। अब एक प्रयास और भी करिए। जैसे जैसे सांस ऊपर जा रही है, आप अपनी श्वास के साथ अपने मन को लगाइए। देखिए, श्वास नाभि से हृदय तक ऊपर की ओर चढ़ती है, फिर हृदय से नाभि की ओर नीचे उतर रही है। बिना किसी प्रमुख कारण के अपनी आंखें नहीं खोलिए जब तक कोई आपका नाम लेकर के ना पुकारे। यहाँ पर तो आप सभी के लिए अनजान हैं लगभग। यह अच्छी बात है। हमारे योग ग्रंथों में कहा गया है कि जनसंग नहीं होना चाहिए। जब हम योग का अभ्यास करने बैठें तो हमारी कम से कम लोगों से जान पहचान हो, ताकि हम अधिक से अधिक अपने अभ्यास में मन लगा सकें। और एकांतवास का भी निर्देश दिया गया है। अभ्यास को करते रहिए। श्रीमद् भगवत गीता में योग के अभ्यास को लेकर अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को निर्देशित किया है कि योग का आसन कैसा होना चाहिए, किस भूमि पर हमको बैठना चाहिए। तो कहते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः। कहते हैं शुचौ देशे, जो स्थान पवित्र हो, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। तो आप अपनी बंद आंखों से देखिए, क्या हम जहाँ पर बैठे हैं वो स्थान पवित्र है कि नहीं है? बहुत पवित्र है। वर्षों वर्षों से इस स्थान पर पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा यज्ञ चिकित्सा आदि के माध्यम से इस स्थान को पवित्रतम करने का पूर्ण प्रयास निरंतर जारी है। और कितने ही संतों की दिव्य वाणियाँ यहाँ रोज यहाँ के वातावरण में घुल रही हैं। इसके कारण हम इस स्थान को शुचौ देश कह सकते हैं, पवित्र स्थान कह सकते हैं। अपने मन को अपनी श्वासों के साथ लगाए रखिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद रखते हैं तो गहरी सांस भर पाते हैं। उस सांस के साथ जुड़े रहिए। और जैसी अभी आप सांस गहरी भर रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं, ऐसे ही अनुलोम विलोम के दौरान भी आपको करना चाहिए। जितना धीरे हो सके सांसों को भरिए, फेफड़ा फुलाइए, फिर जितना धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नाभि के नीचे बल पड़ जाए,
ऐसा प्रयास करिए। लेकिन ना सांस भरने में ना सांस छोड़ने में घुटन बिल्कुल भी महसूस नहीं होनी चाहिए, न तनाव हो, न किसी भी प्रकार का कोई दबाव हो। अब अपने लंग्स को सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ देखिए मन की आंखों से। सांस छूटते हुए अपनी नाभि को नीचे दबता हुआ देखिए। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो आप ध्यान पूर्वक अपने अभ्यास को कर पा रहे हैं। प्रतिदिन आप सभी लोगों को 10 मिनट से लेकर 20 मिनट 30 मिनट इस अभ्यास को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम अभ्यास है। प्रथम अभ्यास की श्रेणी में इसे इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके द्वारा हमारे फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है, हमारी नासिका कफ से मुक्त होती है। यहाँ पर चूंकि आप फेलियर अधिक मात्रा में बैठे हैं, इसलिए तीव्र गति का चयन आप में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब आपने 5 मिनट से अधिक अपनी आंखें बंद रखी हैं, तो आपका कर्तव्य है कि अपनी आंखें खोलने से पहले हथेलियों का घर्षण करें। चलिए दोनों हथेलियों को खूब बढ़िया घर्षण करिए। कोमलता से हथेलियां अपनी आंखों पर लगाइए, गर्मा गर्म। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हथेलियां आंखों से हटाइए और बोलिए जय श्री राम। तो ये कौन सा प्राणायाम? पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। हाँ, जब पीछे वालों को बुलाया जाए तो आगे वालों को मौन रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि ये बोल भी रहे हैं या मौन उपवास में है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सबसे अधिक हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। पीछे से आवाज आनी चाहिए, कौन सा अंग? बहुत अच्छे हैं आप। फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा। कारण क्योंकि यहीं से पवित्र ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के अंग अंग तक पहुंचती है, इसलिए सबसे प्रमुख अंग है ये। इसको स्वस्थ बनाना हम सभी का कर्तव्य है। अब आप ये मत सोचना कि हमें तो किडनी की प्रॉब्लम है, हमें तो लीवर की प्रॉब्लम है, हमें फेफड़े से क्या लेना देना। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में सबसे प्रमुख स्थान फेफड़े को इसलिए दिया गया है क्योंकि इसी के द्वारा नासिका जुड़ी हुई है और नासिका जब अच्छी सांस भरती है, अच्छी ऑक्सीजन खींचती है, तो फेफड़े के पास से होकर जाने वाली रक्त वाहिकाएं उन ऑक्सीजन को खींचकर एब्जॉर्ब करके शरीर के अंग अंग तक पहुंचाती हैं। आपका जो अंग बीमार है वहाँ अधिक मात्रा में पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अभ्यास के दौरान वहाँ पर ध्यान लगा करके रखते हैं। यदि नहीं लगाते तो लगाना शुरू कीजिए। भस्त्रिका करें तो भी अपने उसी पीड़ित अंग का ध्यान करें, कपालभाति करें तो भी उसी पीड़ित अंग का ध्यान करें, अनुलोम विलोम के दौरान भी उसी अंग तक नासिका मार्ग से श्वास को पहुंचता हुआ देखिए। ये आपका ये मान लीजिए कि ध्यान के साथ जब आप प्राणायाम करते हैं तो ये कई गुना आपको अधिक लाभ करती है। चलिए, इसका पहला स्थान इसीलिए रखा गया था क्योंकि फेफड़े हमारे कफ से मुक्त हो जाएं। अब जब कफ से हमारे फेफड़े मुक्त हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? अपने डाइजेशन को अच्छा करने की ओर चलेंगे। डाइजेशन अच्छा कौन करता है? दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरे नंबर पर आता है कपालभाति प्राणायाम। कौन सा? पीछे से आवाज। हाँ, आप पीछे वाले बोल रहे हैं। सफेद कपड़े में भाई साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप भी बोलो। कौन सा प्राणायाम?
कपालभाति। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम कुछ मिथक हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमें करना है, हमें नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। केवल 2 या 3 कंडीशन ऐसी हैं, बहन जी इधर फोकस करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर हमको रिपीट ना करना पड़ेगा। कोई आपको उधर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फोकस कीजिए, जुड़िए। कपालभाति प्राणायाम से जुड़े हुए कुछ मिथक ऐसे हैं कि बीपी बढ़ती है तो कपालभाति नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी बोला गया है क्या? बोला गया होगा बहुत सारे लोगों को। हार्ट प्रॉब्लम है, कपालभाति नहीं करना। क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, कपालभाति नहीं करना। फिर और क्या बताया गया? अस्थमा है, कुछ लोग उसमें भी मना कर देते हैं, लेकिन ये केवल मिथक हैं। क्यों मिथक हैं? ये सही भी है, नहीं भी करना चाहिए और करना भी चाहिए। किसको करना? कपालभाति किसको नहीं करना? कपालभाति केवल उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके लीवर की प्रॉब्लम हो रखी है और पानी भर चुका है, एसाइटिस जलोदर कहते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना धीरे धीरे ना तेज तेज। और किसको नहीं करना चाहिए? अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आपको किडनी की बीमारी हो रखी है और यदि आपका डायलिसिस शुरू हो गया है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जब डायलिसिस शुरू होता है तो एक बार शरीर छलनी हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। वहाँ से रिसाव के चांस बनते हैं और मवाद आ सकता है। बचिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। 2 कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है? अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है माँ बहनों को, बिल्कुल भी नहीं करिए। प्रेग्नेंट लेडी है कोई, बिल्कुल भी मत करिए। नाक में ऑक्सीजन लग रखा है, मशीन लग रखी है, बिल्कुल नहीं करिए। कौन कर सकता है फिर? क्रिएटिनिन लेवल यदि आपका 8 भी है, 10 भी है, यदि डायलिसिस नहीं शुरू हुआ है तो आप कपालभाति कर सकते हैं। लीवर अगर पानी नहीं भरा है तो ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो तो भी आप कर सकते हैं। सोराइसिस है, लीवर सोराइसिस है तो भी आप कपालभाति कर सकते हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम है, कपालभाति कर सकते हैं। बीपी बढ़ती तो भी कपालभाति आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अब डॉक्टर यदि आपको मना करते हैं तो क्यों मना करते? एक कारण होता है, वो आपको जानते नहीं कि आप कहाँ बैठ के योग करोगे, है ना। कहीं आप अपने कमरे में अकेले बैठ के करने लगे और कहीं तेज कपालभाति कर ली तो हो जाएगा आपका नुकसान, बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेकिन यदि आप योग आचार्य की देख रेख में अपने अभ्यास को करते हैं तो निश्चित रूप से ना आपकी बीपी बढ़ेगी ना हार्ट बीट बढ़ेगी। तो कैसे करना चाहिए? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना चाहिए। कैसे? हाथों की बनाइए वायु मुद्रा, ऐसे बनाइए, इसको रखिए अपने घुटनों पर, ठीक। अब सीधे बैठिए, कमर सीधी, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। अब यदि आपको हमारी आवाज़ नहीं आ पा रही कपालभाति की तो हम आपको ओम शब्द के द्वारा, ओम अक्षर के द्वारा आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस गति से कपालभाति करनी चाहिए। ओम ओम, आपको बोलना नहीं है, सुनना है और कपालभाति करनी है आपको, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओम 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 ओम। अब देखिए हमारी गति कितनी थी? ओम ओम, 1-1 सेकंड का गैप हो रहा है। हम जब ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उन 2 ओम अक्षर के बीच में, शब्दों के बीच में कितना सेकंड का डिस्टेंस है? 1 सेकंड का। तो इतनी गति से यदि आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, किस गति से नहीं करना वो भी जान लेना चाहिए। कैसे नहीं करना? कौन सी गति आपको नुकसान पहुंचा सकती है?
ये नुकसान करेगी। और बहुत झटके से नहीं करिए। कैसे? ऐसा बिल्कुल मत करिए। शरीर में झटका नहीं लगना चाहिए। नाक से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है? यदि आप स्वस्थ भी हैं और आप इनके बीच में बैठे हैं तो आपको तेज गति से कपालभाति करने का अधिकार नहीं है। पीछे जाइए, खूब तेज करिए, है ना। आप लोगों से चलिए सूचना देंगे। आप में से क्या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर पर रहकर या पतंजलि में उपचार लेकर कोई बड़ी बीमारी ठीक करी है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए थोड़ा जोर से। एक बाबूजी उधर बैठे हुए। और कोई जिन्होंने पतंजलि के उपचार से कोई अपनी बड़ी बीमारी ठीक करी हो? हाथ उठाइए। वो पीछे माता जी, एक बार और सीधा हाथ उठाना। ठीक है, बस आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपने समझ लिया कैसे नहीं करना। किसी को डाउट है क्या? कैसे नहीं करना? तेज नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, बस। ठीक है? और जिनको नहीं करना वो बिल्कुल ही नहीं करना। तो कपालभाति कितना करना चाहिए, ये भी तो मन में प्रश्न उठता है। कपालभाति 5 मिनट से 10 मिनट आप सभी को अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये भी मन में प्रश्न उठता है। कपालभाति से क्या होगा? कपालभाति का अभ्यास करने से हमारी नाभि के पास झटके लगते हैं। नाभि के पास स्ट्रोक लगते हैं कि नहीं? नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में सूर्य तत्व का निवास होता है। जैसे ब्रह्मांड में भगवान सूर्य अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हमारी रीढ़ की हड्डी में नाभि के पीछे सोलर प्लेक्सस है, सूर्य चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। वहाँ पर भगवान सूर्य का निवास है। जब हम उस चक्र को एक्टिव करते हैं कपालभाति के द्वारा तो हमारे अंदर की जो जठर अग्नि है वो प्रदीप्त होती है, अग्नि जलती है अच्छी प्रकार से। तो भोजन का पाक अच्छा होता है। औषधियाँ जो आप ले रहे हैं वो भी अच्छी प्रकार से पचती है, तभी शरीर में लाभ करती हैं। इसलिए कपालभाति आपको अवश्य करनी चाहिए। आइए 5 मिनट इसका अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करिए, बहुत धीरे धीरे करना है। चलिए हम आपको ओम का सहारा देंगे, आप उसके साथ करिएगा। चलिए स्टार्ट। ओम 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 ओम। आंखें बंद करके नाभि पर ध्यान लगाइए। ओम ओम ओम। अब जिनको नहीं करना वो अनुलोम विलोम करें। जिनको नहीं करना है वो अनुलोम विलोम करें, खाली बिल्कुल ना बैठें। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम। चलिए 5 मिनट से अधिक हम कोई भी अभ्यास करें आंखें बंद करके, तो आंखें खोलने से पहले हथेलियों को घर्षण करना चाहिए। करिए। ये बार बार जो आप हथेलियां गर्म करके अपनी आंखों पर लगा रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगी क्रिया। ये आंखों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यासों में से एक है। जिनकी आंखों का चश्मा छुड़ाना होता है, उनकी जो आंखों की सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाते हैं, उनमें से ये एक है। कोमलता से आंखों पर लगाइए। अब धीरे धीरे हथेलियां हटाइए, मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये था आपने कपालभाति किया। कितने लोगों ने किया? हाथ उठाइए। इतने लोगों ने किया, हाथ नीचे। निश्चित है इनमें से आप लोगों में से किसी का क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ता रहा होगा और बीपी भी हाई रहती होगी, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं। तो क्या कोई नुकसान सा लग रहा है? आपने 5 मिनट से अधिक किया है अभ्यास, लेकिन नुकसान न होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपने गति का ध्यान रखा है, मति का ध्यान रखा है, अपने विवेक का प्रयोग किया है। सावधानी अवश्य रखनी चाहिए हर अभ्यास में, परंतु डरना नहीं चाहिए। ठीक है। अब इस क्रिया को 5 से 10 मिनट हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिनको करना बताया गया। अब किसी को ब्रेस्ट में गांठें हो रखी हैं या बहुत ज़्यादा बीपी लो रहता है तो भी बड़ी समस्या है, बीपी हाई रहता है तो भी समस्या, लो रहता है तो भी समस्या। अगर आपकी बीपी लो रहती है या बहुत ज़्यादा गांठें हैं या आपका फैट घट ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को 1 घंटे से 2-2 घंटे कपालभाति करना बताया जाता है। लेकिन आप लोगों को नहीं, है ना। आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं गांठें होंगी, कोई ट्यूमर होगा। तो ट्यूमर वालों को, जिनको ट्यूमर हो चुका है कहीं की, उनको कम से कम आधे घंटे कपालभाति करनी चाहिए। यदि ट्यूमर नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है, लंग्स की या लीवर की विशेष प्रॉब्लम है, तो 5 से 10 मिनट पर्याप्त। समझ गए आप? तो कपालभाति से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग फ्लो में हैं, तो प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से आप पा जाएंगे। ये खाना इनके बाद खाना खाने का पहले करना उचित है ना, खाना खाने के बाद ही कर सकता है? बाबूजी का कहना है कपालभाति कब करें, तो सबसे अच्छा है खाना खाने के पहले तक कपालभाति कर लीजिए। ठीक है। कपालभाति को भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं? लीवर और बीपी दोनों और कितने मिनट करना है?
लीवर और बीपी बढ़ती है, तो 5 से 10 मिनट पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, आप पूछिए वो बहन जी। एक स्टैंड लगा है तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल धीरे धीरे बहन जी कर सकते हो, जैसी गति से अभी किया है। क्योंकि इसमें क्या है, हम जैसे सांस भरते हैं उसी गति से हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। तो स्टंट भी लगे तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई करंट लगा दिया है, ज़्यादा लंबी सांस भर लिया तो बिल्कुल कट जाएगा कनेक्शन, ऐसा नहीं होता। वो स्टंट लगाया कैसे जाता है, स्टंट का आपको एक छोटा सा रूप बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पानी की पाइप है ना, पानी की पाइप होती है। अगर पानी की पाइप कहीं से उसमें काई बोलते हैं ना उसको, जंग लग गया या वो रास्ते में काई लग गई ज़्यादा, तो हम आगे पानी जा नहीं पा रहा था, वो पलट पलट कर पीछे आ रहा था, तो शरीर में कचरा फैल रहा था। तो डॉक्टर ने, अच्छे डॉक्टर ने क्या किया कि हल्की सी कटिंग करके एक वो आती ना छुच्छी, क्या बोलते हैं उसको, छुच्छी बोलते हैं। हाँ जो भी हो, उसको धीरे से लगा देता है तो रास्ता भी खुल गया, कचरा भी हट गया। अब ये बताओ कि क्या हम, जैसे वो उसका काम तो है ना, हार्ट हमारा जो पंपिंग करता है वो तो ब्लड फ्लो के साथ ही भेजेगा ना, ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे काम करने लगेगा। हार्ट अपनी गति से काम करेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जिस गति से आप अभी कपालभाति कर रहे थे उस गति से कर सकते हो, स्टंट लगने पर भी। ठीक, और ट्यूमर है तो बिल्कुल करिए, ट्यूमर है आधे घंटे करिए। मेरी बैक साइड में एक गठान है। इनके बाद मेरे बैक साइड में एक गठान है, ये जगह मेरे है ना बहुत दर्द होती है आगे पीछे। कपालभाति करना चाह रही हैं आप, उसमें आधे घंटे कम से कम करिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए जितना कपालभाति करिए उसका डबल अनुलोम विलोम अवश्य होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम थोड़ी सी हीट जनरेट करता है, अब इसमें भी डरने की बात नहीं है, सावधानी की बात है। ठीक, कपालभाति से थोड़ी हीट जनरेट होती है और अनुलोम विलोम क्या करता है, बैलेंस करता है। इसलिए हमें विवेक के अनुसार काम करना है। जितना कपालभाति हो जाए उसका डबल अनुलोम विलोम अवश्य करें। पूछिए, लेट के करें, लेट के करें, 5-10 मिनट पर्याप्त है आपके लिए। धीरे धीरे इसी गति से ओम 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 ओम, ठीक है, करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। भस्त्रिका तेज गति से करें, कपालभाति तेज गति से करें। ठीक है, अभी आपको अलग से मिलके बता देंगे। वो पीछे आचार्य जी बैठे हैं, आप उनसे पर्सनल प्रश्न ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़े। शुगर में फायदा करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। लंग्स में कैंसर है, कम से कम इसी गति से आधे घंटे कम से कम करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल करना चाहिए, आपको भी आधे घंटे करना चाहिए। ठीक, कैंसर की कहीं भी समस्या है, यदि सांस भरने में समस्या नहीं आ रही है तो आधे घंटे पर्याप्त है। आइए अगला अभ्यास लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक, अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए, पहली उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ पर रखिए और हथेली को अपने चेहरे की तरफ रखिए। अंगूठे से दायां नाक बंद करिए। देखो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे, गलत कर रहे। अपना राइट थंब को राइट नोज पर रखना है, ऐसे। वेरी गुड। अब लेफ्ट नोज हमारी खुली हुई है, तो लेफ्ट नोज से धीरे धीरे सांस भरिए। कितना भरिए? भस्त्रिका के दौरान हमने चर्चा करी थी कि सांस को इतना भरिए कि हमारा फेफड़ा फूलना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, झटके से नहीं, प्यार से। फिर दूसरे नाक से वापस छोड़िए अपनी पूरी सांस को, धीरे धीरे, बिना तनाव, बिना दबाव के। अब जिधर से सांस छोड़ी है अपने, उधर से वापस भरिए। फिर दूसरी नाक से छोड़िए। आपकी छोटी सांस है तो छोटी सांस भरिए, जरूरी नहीं आप जबरदस्ती करिए अपने अभ्यास को। वो आचार्य जी से मिल लीजिए।
अब आंखें बंद करके करिए। अब आपने विधि भी सीख ली है, सावधानी भी आपको पता है, इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कहते हैं अनुलोम विलोम में कोई सावधानी नहीं होती, थोड़ी सी आपको रखनी चाहिए। क्या? झटका मार के सांस नहीं भरना, किसी को भी झटका मार के सांस नहीं छोड़ना, किसी को भी। तो कैसे? जैसे कभी गुलाब की खुशबू अपने आसपास आती है तो हम सांस को अधिक से अधिक भर लेना चाहते हैं, उस खुशबू को अधिक से अधिक स्टोर कर लेना चाहते हैं। ऐसे ही अमूल्य ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है और पतंजलि में तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। दिन भर यहाँ यज्ञ चलता है, यज्ञ का धूम रहे, संतों की दिव्य वाणी है जो ऑक्सीजन को और भी पवित्र बनाती हैं। तो वो अधिक से अधिक आप धीरे धीरे अपने चेस्ट में भरा करिए। फिर अपने भीतर से जितना अच्छा हो सके कार्बन डाइऑक्साइड सहित टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए। अपनी आंखें बंद करिए। मन को इतना भी चंचल नहीं बनाना, भाई साहब आपको बोल रहे हैं, आंखें बंद कीजिए। हाँ, पीछे से छोटी सी आवाज़ आई और भटक गए। हमारा मन इतना चंचल ना हो। पूज्य स्वामी परमार देव जी कहते हैं मन तो उल्लू का पट्टा है। आप हरिद्वार में हैं तो घर जाना चाहता है और घर पहुंच जाओगे तो हरिद्वार आना चाहता है। इसलिए मन की मनमानी नहीं करनी चाहिए। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। और जिसने अपने मन को अपना दास बनाया, उसने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया, अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो अपने मन पर नियंत्रण तो छोड़ो। आप में से कितने ऐसे लोग भी होंगे जिनका केवल अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। पहले आंखों पर नियंत्रण करना सीख जाएं हम। आंखें सबसे चंचल इंद्रियों में से गिनी जाती हैं। आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है तो सबसे पहले अपनी आंखों पर नियंत्रण कीजिए। जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल कीजिए, कमांड दीजिए कि तुम्हें 5 मिनट कंटिन्यू आंखें बंद रखना है तो रखना है, कुछ भी हो जाए। केवल तब अपनी आंखें खोलनी है बीच में यदि आपको कोई आपका नाम लेकर पुकारे। यदि आप यहाँ से ऐसा ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो आप घर जा कर के किसी को भी योग से प्रभावित कर सकेंगे। अन्यथा पतंजलि का भी नाम खराब करोगे आप और अपना तो करोगे ही। अब अपनी सांसों को, जब आप अपनी आंखें बंद रखना सीख जाते हैं तो सांसों पर ध्यान लगता है। ध्यान लगाइए सांसों पर। देखिए बहुत धीरे 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 नाभि से सांस हृदय की ओर चढ़ रही है, फिर हृदय से नाभि की ओर धीरे धीरे उतर रही है। बस इसी गति में आप लगे रहिए 5 मिनट पूरे। आंखें बंद। हम भी आपके साथ साथ अभ्यास करते हैं। आपका संकल्प इतना तगड़ा हो कि आपकी आंखें 5 मिनट से पहले खुलनी नहीं चाहिए। हाथ दर्द करे, कमर दर्द करे, कुछ भी होने दीजिए, बस अपनी आंखों को बंद रखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अपना मन साधना है और मन साधने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों को साधना पड़ता है। खुली आंखों से संसार दिखाई पड़ता है, तो वहीं बंद आंखों से हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर कहाँ हैं? ईश्वर हमारे भीतर हैं, हमारे हृदय में हैं। श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मंदिर में भी हूँ, पर्वतों में भी हूँ, पहाड़ियों में भी हूँ, झरनों में भी हूँ, नदी में भी हूँ, तालाबों में भी हूँ, लेकिन सबसे समीप कहाँ हूँ? तुम्हारे हृदय में हूँ। तो तुम्हें मुझे खोजना है तो सबसे पहले स्वयं में खोजो। तो ईश्वर को खोजने के लिए अपनी आंखें बंद करना बहुत ज़रूरी है। पहले आंखें बंद होंगी, फिर सांसों पर ध्यान लगना शुरू होगा, फिर हृदय में धीरे धीरे एक दिव्य लौ प्रकट होती है। अचानक से नहीं होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास पक्का होता जाएगा उस दिव्य लौ के दर्शन होने प्रारंभ होंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी विधि के साथ गहरी गहरी सांस भरते रहिए और गहरी सांस छोड़ते रहिए। आंखें बंद रखेंगे तभी सब संभव होगा। सारी ताकत लगा दीजिए आप अपनी आंखों को बंद रखने में, फिर देखिए परिणाम मिलता कैसे नहीं है। हमारी मेहनत इतनी तगड़ी हो कि ईश्वर को भी विवश होना पड़े परिणाम दिखाने के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब धीरे से यदि आप चाहें तो हम आपको इसमें एक और वेरिएशन बताते हैं। अपनी आंखें बंद रखिए। अब नाभि के पास एक ओम का टुकड़ा देखिए। उस ओम के टुकड़े को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठता हुआ देखिए और सांस छोड़ते हुए उस ओम के टुकड़े को हृदय से नाभि की ओर उतरता हुआ देखिए। बहुत आनंद है, हमारे भीतर बहुत आनंद है, असीम आनंद। ये वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं के भीतर गोता लगाएगा। खुली आंखों से तो केवल मछलियां दिखाई देंगी, खरगोश दिखाई देंगे, कछुआ दिखाई देगा, शेर दिखाई देगा, परंतु ईश्वर की अनुभूति करनी है, स्वयं के साथ जुड़ना है तो आपको अपनी आंखें अवश्य बंद रखनी है। बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं आप, बहुत अच्छा। यही एकाग्रता आपको रखनी है। अपने कमरे पर जा करके एक संकल्प लीजिए कि जब हम भोजन के बाद कमरे में वापस पहुँचें तो 10 मिनट अनुलोम विलोम लेट के करेंगे। चाहे नींद आ जाए तो सो जाएं और जब तक नींद नहीं आती तो करते रहिए। दोनों स्थितियों में आपका ही लाभ है। अगर अनुलोम विलोम करते करते आपको नींद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नींद की पूर्ति होगी, मन हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। और यदि कहीं नींद नहीं लग पा रही है आपकी किसी भी कारण से तो आपका अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल जाएगी। तो आप अपने समय की बर्बादी मत देखना कि हमारा समय बर्बाद हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। अनुलोम विलोम में जो व्यक्ति सोचता है कि समय बर्बाद हो रहा है, गलत सोचता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पाप लगेगा। अब अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हथेलियों को खूब बढ़िया घर्षण करके गर्म करिए, आप सफल रहे। हाँ, बहुत अच्छा किया। हमने 5 मिनट कहा था, आपने 10 मिनट कर लिया। और गर्म करिए, कोमलता से गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाइए। धीरे धीरे अपनी हथेलियां आंखों से हटाइए, मुस्कुराते हुए आंख खोलिए और बोलिए जय श्री राम। सोचो, राम का नाम एक बार उच्चारण से भव से पार लगा देता है। क्या कैंसर से पार नहीं लगाएगा? लगाएगा। हमारी श्रद्धा उस लेवल की हो जाए तो। अभी हमारा मन कमज़ोर है, अभी हमारी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है। अच्छा बताइए, किसी को कोई विशेष समस्या हुई क्या? नहीं हुई ना?
जब आप गहरा सांस भरते हो तो ऐसा नहीं है कि स्टंट लगाया तो नुकसान करेगा, ये भ्रांतियां हैं माँ जी, ठीक है। हाँ, झटके से नहीं करना, सावधानी सदैव रखनी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। है ना, सावधानी पूर्वक सारे कार्य करने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? गुरुजी, हाँ जी। ये- अच्छा, अनुलोम विलोम से संबंधित 2-4 प्रश्न ले लेते हैं। ये इंडेक्स फिंगर को यहाँ क्यों रखना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात, बाबूजी के लिए ताली बजाएंगे। इन्होंने पूछा कि इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे क्यों रखना चाहिए। ये हमारी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। अभी हमने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, यथा ब्रह्मांडे, सुना आपने आगे? क्या नहीं सुना? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। कैसे? जो सूर्य ऊपर चमक रहा है आकाश में, वही सूर्य हमारे शरीर में भी है। एक चंद्र ऊपर है, एक चंद्र हमारे भीतर है। जैसे एक परमात्मा हमारे पूरी ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, उसी का प्रतिनिधि आत्मा हमारे शरीर को संचालित कर रहा है। और बहुत अच्छी बात श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में बताते हुए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कहते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा है। आप श्रीमद् भगवद गीता का 1-2 श्लोक रोज पढ़ा करिए, वो भगवान का ग्रंथ रूप है, ग्रंथ रूप है। उस पवित्र ग्रंथ को देखने मात्र से मन में शांति आने लगती है। ऐसा आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हो, क्योंकि जब हम एक्यूप्रेशर करते रहते हैं तो कुछ आप लोगों में से कुछ लोग आते हैं, जब बगल में भगवद गीता देखते हैं तो उनका मन बड़ा शांत हो जाता है। कहीं से उथल पुथल भरी मानसिकता लेकर के आते हैं और सामने एक्यूप्रेशर में बैठ करके उनका मन बड़ा शांत हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है ग्रंथ भगवान की। तो हम सभी को 1-2 श्लोक, संस्कृत नहीं आता टूटी फूटी पढ़िए, टूटा फूटा पढ़ने का अभ्यास करिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम गलत श्लोक पढ़ लेंगे तो उल्टा परिणाम आ जाएगा, नहीं, भगवान इसमें इसका खंडन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कर्म की गति उल्टी नहीं होती। आप भगवान के मार्ग में यदि चलना प्रारंभ करते हैं, कोई त्रुटि भी होती है तो कोई उल्टा दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। लेकिन पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए और उसका अर्थ भी पढ़िए, उसको जीने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, ठीक है। और कोई, अच्छा हाँ, तो हम बता रहे थे शरीर में 5 तत्व है ना हमारे, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो ये हमारी हो गई अग्नि, ये हो गया वायु, ये हो गई अग्नि, वायु, ये है आकाश, ये है पृथ्वी और ये है जल। तो ये कौन सी है? अभी तो बताया था अग्नि। क्या है? अग्नि। आप लोग बोलिए तो दिमाग में स्टोर हो जाएगा। क्या है? अग्नि। अग्नि। अग्नि क्या कार्य करती है? जलाने का कार्य करती है या पकाने का कार्य करती है। पकाना माने व्यवस्थित, ना बहुत ज़्यादा जला देना ना बहुत कच्चा रखना। तो ये क्या काम करती है? पकाती है। किसको? धातुओं को। हमारे शरीर की जो शरीर में धातुएं बनती हैं भोजन को पकाने के बाद ही बनती हैं। अगर हमारी अग्नि जले ही ना तो भोजन पकेगा ही नहीं। तो ये है अग्नि। जब हमने अपनी वायु तत्व को, ये क्या है? वायु तत्व, वायु तत्व को अग्नि के नीचे हमने लगा दिया तो ये वायु क्या हो गई? शांत हो गई। अभी क्या बढ़ रखी है हमारी? वात बढ़ रखी है। हमने आपको एक दिन बताया था शरीर में सबसे अधिक दोष किसके कारण हो रहे? वात दोष के कारण, सेकेंडरी कफ दोष के कारण और सबसे कम पित्त दोष के कारण। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन? वायु। उस वायु को बैलेंस करने के लिए हम ये मुद्रा लगा करके रखते हैं। मिल गया जवाब? ठीक है। अगर आप इसको नहीं लगाते हो यहाँ और आप ऐसे ऐसे करते हो तो लाभ कम मिलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हो, ये भी गलत है। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये भी गलत है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने में ही विराम लगाएं।
जय प्राणायाम के बारे में अब अलग से बता देंगे, वहाँ जाने का समय हो गया। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग शेर बन जाते हैं। चलिए। शेर शेर भी वही लाभ देगा। नाम है इसका, प्रणाम का अनुलोम विलोम, इसका सिंह सिंहासन। चलिए, नाक से सांस भरिए और जीभ निकाल के शेर की तरफ दहाड़िए। दोनों हथेलियों को घर्षण करिए। इसके बाद ये क्रिया जरूर किया करिए, नहीं तो गले में खराश रहेगी। खूब मुस्कुराते रहा करिए दिन भर। ऐसे गर्दन की मालिश करिए, कंठ की मसाज करिए। चलिए अब जोर जोर से आ जाएंगे। बोलिए भारत माता की वंदे। करे योग, रहे निरोग। जय जय श्री राम।